नमस्कार। रविवार को उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी इन दो पदों के लिए परीक्षा हुई, भर्ती की परीक्षा हुई। करीब 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और उस परीक्षा में अचानक से एक ऐसा पड़ाव आया जिसने इन अभ्यर्थियों के सपनों को ध्वस्तीभूत कर दिया। इंटरनेट पर इसकी उत्तर की कुंजियां वायरल हो गई, प्रश्न पत्र हो गए। गाजीपुर के एक परीक्षा केंद्र पर हंगामा हो गया, प्रदेश भर से शिकायतें आई, अभ्यर्थियों में आक्रोश पनपा, उनकी पीड़ा झलकी, उनकी आंखें नम हुई। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कटघरे में खड़ा हुआ। पहले उसने कहा कि कोई प्रश्न पत्र वायरल नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं है, लेकिन 48 घंटे बीतते बीतते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यह समझ आ गया कि हां, प्रश्न पत्र वायरल हुआ है और चूक हुई है, परीक्षा की शुचिता में सेंध लगी। और उसके बाद फिर यह हुआ कि कल रात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस सारे प्रकरण की जांच एसटीएफ को सौंपने का फैसला किया और इसके लिए लिखा पढ़ी पूरी की। अब एसटीएफ जांच करेगी, फिर कुछ कमेटी बनी है, लोक सेवा आयोग में भी कमेटी बनी है, आंतरिक कमेटी, वो रिपोर्ट देगी, एसटीएफ रिपोर्ट देगी, कुछ लोग पकड़े जाएंगे, कुछ जेल जाएंगे, कुछ जमानत पर छूट जाएंगे। कुल मिला के गुणागणित इतना होना है। लेकिन मेरा सवाल इन सब से परे, ये लाखों बच्चों के सपनों का क्या होगा? इनके सपनों के साथ जो खिलवाड़ होता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा और किस पर डाली जाए? नौजवानों के सपनों के साथ विश्वासघात करने वाले कौन हैं? परीक्षाओं में सेंध लगाने का ये जो एक संगठित गिरोह है, नेक्सस है, इसकी जड़ क्यों नहीं खोदी जाती? इसका समूल उच्छेदन क्यों नहीं होता, उन्मूलन क्यों नहीं हो रहा? बड़ा सवाल। और मेरी चिंता इससे आगे जाकर एक और है, वो इससे भी बड़ी चिंता है, कई गुना ज्यादा बड़ी चिंता है। 17 और 18 फरवरी को, इसी 17 और 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा हो रही है। इस भर्ती परीक्षा में 55 लाख नौजवान शामिल हो रहे हैं। 55 लाख, आधा करोड़ से ज्यादा। अब कितनी बड़ी परीक्षा है, आप संख्या से अनुमान लगा लीजिए। अब मेरी चिंता यह है कि इस परीक्षा को 100% शुचिता के साथ, ईमानदारी के साथ, न्यायप्रियता के साथ, पारदर्शिता के साथ पूरी कराने की जिम्मेदारी कैसे पूरी की जाएगी? क्या आज इस परीक्षा को कराने वाली संस्था प्रदेश और देश के नौजवानों को यह वचन देने की स्थिति में है कि हां, हम वचन देते हैं, यह पुलिस भर्ती परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष होगी, इसमें किसी भी तरह का सॉल्वर गैंग या पेपर लीक गैंग सेंधमारी नहीं कर पाएगा? क्या यह गारंटी देने की स्थिति में हैं हम? और अगर नहीं, चाहता हूं कि मेरी आशंका निर्मूल हो, मेरी आशंका गलत साबित हो, ये मैं चाहता हूं, लेकिन फिर भी कहूंगा कि अगर पुलिस भर्ती
भर्ती परीक्षा में माफिया, नकल माफिया, सॉल्वर माफिया, पेपर लीक माफिया, इस तरह के माफिया ने हस्तक्षेप किया, सेंधमारी करने में सफलता पाई, तो इस प्रदेश में, देश में हाहाकार मचेगा, ये तय जान लीजिए। 50-55 लाख नौजवान छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ा हंगामा होगा, तनाव की स्थितियां बनेगी। प्रदेश की सड़कों पर नौजवानों के आंसुओं का सैलाब आ जाएगा, आंसुओं का सैलाब आ जाएगा। उस सैलाब में बहुत कुछ बह सकता है, ये जान लीजिए। 50 लाख से ज्यादा नौजवानों के आंख से आंसू निकलेगा, तो फिर वो सैलाब क्या क्या बहा ले जाएगा, कल्पना से परे है। आज उसकी व्यवस्था सुनिश्चित हो कि वहां किसी भी तरह का माफिया सेंधमारी नहीं कर पाएगा, यह सबसे बड़ी प्राथमिकता प्रदेश में होनी चाहिए इस वक्त। जो भी परीक्षा कराने की एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, आयोग है, भर्ती बोर्ड है, उनकी जिम्मेदारी है ये। और अगर वो ऐसा नहीं करा पाती तो उन संस्थाओं के, एजेंसियों के, भर्ती बोर्डों के, आयोगों के अध्यक्षों को, सचिवों को और तमाम बड़े पदाधिकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डालिए, पद से हटाइए, उनके खिलाफ मुकदमा कायम करिए। ये कोई तर्क थोड़ी ना होता है कि सॉल्वर गैंग वाले ज्यादा होशियार है, हम क्या करें। आप पद पर क्यों, आप पद छोड़िए, आप नहीं रोक सकते तो। चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे UPSSC हो, कोई भी संस्था हो, अगर वो इस ढंग के परीक्षाओं में इस ढंग के कदाचार को नहीं रोक सकते तो उनके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। नौजवान का आंसू जहां गिरे वहां हमारी हथेली होनी चाहिए। ये बड़ी चुनौती है, बड़ी प्राथमिकता है, बड़ी कसौटी भी है। AO की परीक्षा में जो हुआ, नहीं माफ करिएगा, RO और ARO की परीक्षा में जो हुआ, उसने एक झटका दिया है प्रदेश की व्यवस्था को। और उसके बाद, तुरंत बाद, अब बड़ी दूसरी चुनौती आ रही है, पुलिस भर्ती परीक्षा। उसका स्वरूप बड़ा है, उसकी व्याप्ति ज्यादा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि जितनी भी एजेंसियां, संस्थाएं उस परीक्षा की व्यवस्था से जुड़ी हैं, वो कमर कसें, प्रण लें कि किसी भी सूरत में उस परीक्षा में सेंधमारी नहीं होने दी जाएगी। और अगर फिर भी सेंधमारी हो जाए तो उस परीक्षा को कराने से जुड़ी एजेंसियां और संस्थाओं के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जेल भेजा जाना चाहिए। धन्यवाद।